Hello everyone. In this video, we are going to derive the relation between various physical quantity by using dimension formula. Question is, a small steel ball of radius r falling under gravity through a viscous liquid of coefficient of viscosity eta attain a constant velocity v. The velocity v depends on the weight, that is mg, coefficient of viscosity eta, and the radius of ball r. Using the method of dimension, find the expression for v, that is velocity. क्वेश्चन में गिवन है एक लिक्विड है, उसमें हम एक स्टील बॉल को डाल देते हैं और जो स्टील बॉल है उसका वेट वो हमारे पास गिवन है, मान लो वो mg। और जब इसको आप इस विस्कस लिक्विड में डालोगे तो क्या होगा, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दे थोड़ी देर टाइम के बाद, और वो वेलोसिटी हमारे पास गिवन है v। और जो ये हमारे पास लिक्विड है इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा भी गिवन है। तो जो वेलोसिटी अटेन कर लेगी जब उसको हम उस लिक्विड में डाल देंगे बॉडी, वो वेलोसिटी जो है उसके लिए हम रिलेशन निकालेंगे। तो जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब आपके पास क्या है, जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है पहले किसके ऊपर, वेट ऑफ बॉल दैट इज mg, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के ऊपर, और रेडियस ऑफ बॉल r। सो हियर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेट दैट इज mg, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और रेडियस r। mg a आ जाएगा, पावर इसकी ईटा b और r c, और दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे, k आ जाएगा mg रेज टू पावर a ईटा b r रेज टू पावर c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे जो k होगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटी आ रही है इनके लिए जो डायमेंशन बनेंगे, मतलब इनके लिए जो डायमेंशन फार्मूला होगा उसको हम लिखेंगे। वेलोसिटी के लिए होता है हमारे पास m0 l t इनवर्स, वेट के लिए हो जाएगा दैट इज मास m, और g ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए हो जाएगा ml t माइनस 2, मतलब ग्रेविटी के लिए होता है lt माइनस 2, तो ये बन जाएगा ml t माइनस 2। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है इसके लिए डायमेंशन फार्मूला हमारे पास होता है m l इनवर्स t इनवर्स। रेडियस जो है इट इज़ द केस ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे l आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो डायमेंशन आए वेरियस फिजिकल क्वांटिटी की इन इक्वेशन 1 में। सो यहाँ पे यूज़ कर देंगे। वेलोसिटी के लिए हमारे पास बन जाएगा m0 l t इनवर्स इज इक्वल टू mg के लिए हमारे पास है m l t माइनस 2 इसकी पावर a, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज m l इनवर्स t इनवर्स b, और जो रेडियस है दैट इज l, और यह जाएगा c। थोड़ा और रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे m की पावर a, l की पावर a, t की माइनस 2a पावर हो जाएगी, m की b, l की माइनस b, t की माइनस b, l की c। अब यहाँ पे बेस आर सेम, पावर एडेड हो जाएगा, m यहाँ पे ये 2 है, तो m रेज टू पावर a प्लस b हो जाएगा। अब l लेंगे, l की पावर a माइनस b और प्लस c। अब t जो है माइनस 2a माइनस b हो जाएगा, m0 l t इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ m l and t both side we get, so here m इस साइड 0 है और उधर जाएगा a प्लस b, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। here l is 1 and to the right hand side a minus b plus c, this is 3, and t here minus 1, here 2a minus b, this is 4। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इक्वेशन 2 और 3 और 4 को सॉल्व करेंगे a b c की वैल्यू के लिए। अब हम करेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 4, इसको ऐड कर देंगे a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस b, प्लस का b है माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a प्लस a दैट इज माइनस a
and in this side -1 minus cancel with each other, so a is equal to 1। a की वैल्यू 1 होगी। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में भर देंगे। यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1 प्लस बी, सो b इज इक्वल टू -1। अब a और b की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में भरेंगे। इक्वेशन 3 बिकम्स, तो 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है, -1 बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस सी, सो हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 -2 माइनस प्लस, दैट इज +1 प्लस सी। ये बन जाएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 1। इसको इस साइड ले जाएंगे तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सी इज आल्सो -1। नेक्स्ट स्टेप में अब हम ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में भरेंगे। सो v इज इक्वल टू के एम जी रेज टू पावर a की वैल्यू हमारे पास 1, ईटा b की वैल्यू है हमारे पास -1 r और c की वैल्यू -1। तो v इज इक्वल टू के एम जी ओवर -1 पावर है तो नीचे जाके +1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ईटा r। जो वेलोसिटी होगी बॉडी की इन विस्कस लिक्विड में v इज इक्वल टू के एम जी ओवर ईटा r।